हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि कल गिरावट आ सकती है। साथ ही दोस्तों इसमें जो ट्रेडिंग की गई है वो थोड़ा-सा डाउटफुल लग रही है। तो हम चार्ट के माध्यम से डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। मैं आपको किसी भी वीडियो में बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक दूसरा अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। 2-3 लिंक दे रखी है, उसमें आपका बेनिफिट होता है। कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उस स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमें लॉस हो जाता है और कभी-कभी तो ये लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी से बचने के लिए दोस्तों या उसको सेफ रखने के लिए आप अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख कर के ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। साथ ही दोस्तों ये उसका बेनिफिट था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेंट्रल बैंक की जो आज की ट्रेडिंग हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में बहुत बढ़िया डिलीवरी आई है 56% की। पर दोस्तों यहाँ पर आपको और भी चीज पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 18 रुपए 27 पैसे पर वीवे पे और स्टॉक की प्राइस है 18 रुपए 5 पैसे पर, जो इंट्राडे के लिए नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है क्योंकि वीवे ऊपर है और स्टॉक की प्राइस नीचे। साथ ही आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जो हाई बना है वो 18 रुपए 85 पैसे का है और लो बना है 17 रुपए 90 पैसे का। और साथ ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी 18 रुपए 5 पैसे यानी कि लो के पास में। अब यहाँ पर आपको देखना ये भी है कि 61,000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी है, तो यहाँ से हमें ओवरऑल कोई डिस्क्रिप्शन में ऐसा एक पॉइंट नहीं दिख रहा है जो स्टॉक में नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है या पॉजिटिव। फिलहाल यहाँ पर जो मेन होता है दोस्तों वो इंट्राडे के लिए वीवेप है और क्लोजिंग है दोस्तों जो लो के पास में हुई है। ये दोनों में नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है, पर 56% की डिलीवरी लोगों को लग रहा है कि कल के दिन में स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक सपोर्ट पर ही खड़ा है। तो कल की हम बात करेंगे चार्ट के माध्यम से। चार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और लास्ट का लो आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। साथ ही दोस्तों स्टॉक अभी यहाँ पर देखेंगे तो जब हाई बनाया उसके बाद गिरावट आई थी यहाँ तक, इस कैंडल के लो तक जो 17 रुपए 75 पैसे तक का है। और अब देख रहे हैं कि स्टॉक में फिर से 3 दिनों से रेड कैंडल बन रही है और हर एक कैंडल का लो जो है कैंडल का लो एक दूसरी कैंडल के लो को तोड़ करके नया लो बना रहा है। जैसे यहाँ पर लो था, फिर लो टूटा, फिर नया लो बना, क्लोजिंग लो के पास हुई। फिर आज भी वही हुआ, क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो लो के पास हुई और कैंडल का लो भी बना। अगर कल के दिन स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है 17 रुपए 75 पैसे को और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही मार्केट भी नेगेटिव रहता है दोस्तों, तो ये स्टॉक गिरने में पहले नंबर पे आ सकता है। दूसरी बात, स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 17 रुपए 45 पैसे का और दूसरा लेवल आप रख सकते हैं यहाँ पर 16 रुपए 95 पैसे का। कल के दिन या तो कैंडल में पॉजिटिव कैंडल बन सकती है जो इन्वर्टेड हैमर या डोजी होती है, या फिर स्टॉक में जिस तरह से दो रेड कैंडल बनी है बहुत बड़ी रेड कैंडल बन करके स्टॉक नीचे की तरफ सपोर्ट ले सकता है। तो उस केस में आप दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर रख दीजिएगा 16 रुपए 5 पैसे का। ये 2 से 3 सपोर्ट लेवल बता दिए। साथ ही मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आप जो टारगेट रखेंगे दोस्तों, पहला टारगेट कोई खास बड़ा नहीं है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक जब गिरेगा और सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो 19 रुपीज का आप अपना पहला टारगेट रखिएगा और दूसरा टारगेट आप रख दीजिएगा यहाँ पर हमारा 19.90 से लेकर के 20 रुपीज के बीच का 20.40 का। तो ये दो छोटे से लेवल से है क्योंकि अभी स्टॉक 3 दिनों से नीचे जा रहा है और लॉन्ग टर्म बेसिस में देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड में। पर यहाँ पर आरएसआई पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आरएसआई नीचे जा रही है तो स्टॉक भी ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, तो हमें वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर स्टॉक हर दिन नया लो बना रहा है, लो के पास क्लोजिंग दे रहा है तो वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। स्टॉक जब तक जा रहा है जाने दीजिएगा। जब स्टॉक लगे कि हाँ अब यहाँ सपोर्ट लेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 17 रुपए 45 50 पैसे पे, तो हमें इसका वेट करना चाहिए। उसके बाद भी अगर स्टॉक इसको तोड़ करके नीचे जाएगा तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की वेट करनी है। जैसे स्टॉक में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कैंडल ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये लास्ट का लो एटलीस्ट आपका सपोर्ट लेवल होना ही चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके, दोस्तों इतनी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सपोर्ट का भी वेट करिएगा। ऐसा ना है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है जब आपको आपको इतना ही जल्दबाजी करनी थी तो यहाँ पे जो हमारा हाई था इसी दिन आप बेच सकते थे, ये हमारा टारगेट था दोस्तों जो मैंने आपको बताया भी था।
पर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेकर के धीरे-धीरे फिर से ऊपर जाएगा। उस केस में आप ये टारगेट रख सकते हैं, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ये जितने भी हाई दिखाई दे रहे हैं सारे, क्योंकि जितने भी हाई और लो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लो बना है वो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लो बना हुआ है, आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर जो हाई बना है ये अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लो बना है। तो इस तरह से आपको लेवल से पता करना है और ये लेवल एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको फिर से ऊपर का फटाफट से टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।